हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दें कि पटना मेट्रो में काफ़ी बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। इसके लिए आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है और आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। आपका केवल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका जो जॉब है वो लगने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, पटना मेट्रो का जो कार्य है वो अंतिम चरण में चल रहा है। इसका जो सेवा है वो काफ़ी जल्द शुरू होने वाला है। इसको लेकर के भर्ती का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो सैलरी आपको मिलने वाला है वो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस किस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, साथ ही इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कैसे आपको जॉब दिया जाएगा, ये सभी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ से सीधे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको इसकी नोटिस के बारे में समझ लेना है। नोटिस के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है वैकेंसी के, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पटना मेट्रो में चल रही सभी वैकेंसी के जो डिटेल है वहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो अप्लाई करने का जो डेट है वो 7 जून 2024 से लेकर के 26 जून 2024 तक इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट रखा गया है वो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। जॉब से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन को समझने के लिए आपको पीडीएफ का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जॉब से जुड़ी हुई सभी जानकारी को अच्छे से समझा दिया गया है, तो आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ये नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ लें। इसके बाद हम इसके नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर जो भी पोस्ट है वो सभी पोस्ट का जानकारी दिया गया है। साथ ही इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो भी दिया गया है और आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो सभी सैलरी का भी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो भी जानकारी दिया गया है सभी जानकारी को आपको अच्छे से समझ लेना है। अब हम बताते हैं कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है रजिस्ट्रेशन हियर का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो एप्लीकेंट का फुल नेम है तो फुल नेम मांगा जाता है। जो भी आपका फुल नेम होगा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो मोबाइल नंबर फिल करके आपको गेट ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है तो यहाँ पे इंटर ओटीपी वाला बॉक्स में आपको ओटीपी फिल कर देना है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पासवर्ड मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी अपने अनुसार पासवर्ड बना लेना है। इसके बाद दोबारा से पासवर्ड को कंफर्म करना है और क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार अकाउंट क्रिएट का एक पॉपअप खुल करके आता है, तो आपको लॉगिन इनटू योर अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोबारा से इसका लॉगिन पेज हमारे सामने ओपन होकर के आता है। तो यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया हुआ था वही मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड फिल करके आपको साइन इन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होकर के आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले रिक्रूटमेंट टाइप पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला है डेपुटेशन और दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल। तो दोस्तों, यदि आप पहले से किसी जॉब में है, पहले से किसी डिपार्टमेंट में है, तो आपको डेपुटेशन वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और यदि आप फ्रेशर हैं, आप किसी भी जॉब में नहीं हैं, तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ से जिस भी पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उस पोस्ट को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पेरेंट डिपार्टमेंट आपको नॉट रिक्वायर्ड रहेगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद आपका नेम देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपके पिता का नाम पूछा जाता है, तो जो भी आपके फादर का नाम होगा 10वीं की मार्कशीट पे वही नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद ईमेल आईडी मांगा जाता है, तो जो भी आपका करेंट चालू ईमेल आईडी होगा वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपका जो आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद जेंडर पूछा जाता है, तो जो भी आप जेंडर है मेल है या फीमेल है तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन रहने देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो कास्ट का कैटेगरी है वो पूछा जाता है, तो जिस भी कास्ट का कैटेगरी में आप आते हैं वो अपने अनुसार आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यदि आप विकलांग हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ देना है, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ आपको बताना है कि यदि आप पर कोई केस चल रहा है तो यहाँ पर येस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके छोड़ देना है। इसके बाद आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो मांगता है, तो आपका जो एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद स्टेट पूछा जाता है, तो जिस भी राज्य से आप आते हैं वो राज्य के नाम से आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो एरिया का पिन कोड होगा वो पिन कोड आपको यहाँ पे टाइप करके लिख देना है। इसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो मांगा जाता है,
तो यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपको सेम एड्रेस आपको दोनों में फिल कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल के नीचे आ जाना है तो यहाँ पर पूछा जाता है कि आपका जो बोर्ड है 10वीं का बोर्ड है, आपने किस बोर्ड से 10वीं का एग्जाम पास किया हुआ है, तो अपने बोर्ड का नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट पूछा जाता है तो सब्जेक्ट में आपको ऑल टाइप करके लिख देना है। इसके बाद पासिंग ईयर पूछा जाता है तो जिस भी साल में आपने 10वीं का एग्जाम पास किया हुआ था वो ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद परसेंटेज पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको 10वीं में कितना परसेंट मार्क आया है तो वो परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके आपको 10वीं का मार्कशीट या आपको अपने जो सर्टिफिकेट होगा 10वीं का वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद पूछा जाता है कि आप 12th किए हैं या डिप्लोमा किए हैं तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसी प्रकार 12वीं और ग्रेजुएशन का जो डिटेल है आपको फिल कर देना है और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो यदि आपने कहीं पे भी काम किया हुआ था उस कंपनी का नाम फिल कर देना है, आप किस पोस्ट पे थे वो फिल कर देना है। उसके बाद आप कब से उस कंपनी को ज्वाइन किए थे और कब तक उस कंपनी में काम किए हैं सभी डिटेल आपको फिल कर देना है। इसके बाद पूछा जाता है कि आपका जो सैलरी था पिछले कंपनी में वो कितना था तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। उसके बाद कैलकुलेट एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो लेटेस्ट फोटो आपको यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है और आपका जो सिग्नेचर है वो भी आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको सेव वाला बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करके आपने जो भी डिटेल फिल किया हुआ सभी डिटेल को अच्छे से मिला के आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है।